ओम शांति 19/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। कहाँ ट्रांसफ़र होने का? नई दुनिया में। नई दुनिया में, स्वर्ग में इसी संगम युग पर ही जा सकते हैं। और इस संगम पर ही हम उत्तम मनुष्य बन सकते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ करके। तो ज्ञान और योग में जितना 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में जितने नंबर होंगे उस हिसाब से हम पोजीशन मिलती है हमें नई दुनिया में। आगे बाबा ने कहा कि किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है बाबा के साथ, भगवान के साथ किन बच्चों की महिमा होती है। भगवान के साथ उन बच्चों की महिमा होती है जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करते हैं, निमित्त बनते हैं बहुत टीचर बनकर कल्याण करने के लिए औरों का। तो उनकी भी बहुत महिमा होती है, बाबा के साथ महिमा होती है। करण कराओ नार बाबा बच्चों से फिर अनेकों का कल्याण कराते हैं। तो वो निमित्त बने हैं कल्याण करने के, तो उनकी भी महिमा बाबा के साथ होती है। तो शिव बाबा क्या सदा कल्याणकारी है, तो हम भी बाबा के साथ कल्याणकारी बनते हैं, विश्व कल्याणकारी। तो हमारे भी महिमा होती है शालिग्राम रूप में। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा बाबा, बाबा को देखेंगे परम धाम में। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा बाबा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा बाबा। आगे बाबा ने कहा, अगर बाबा नाम रूप से न्यारा है तो फिर वो फादर कैसे हो सकता है? अगर उसका नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो फिर गॉड फादर तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसके बच्चे भी नहीं हो सकते। फिर तो गॉड फादर कहना भी रॉन्ग है। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा क्या है, नाम रूप से न्यारा नहीं है। बल कितना भी सूक्ष्म हो, जैसे हवा सूक्ष्म है, दिखती नहीं है इन आंखों से, पर नाम तो है ना हवा। हवा दिखती नहीं है लेकिन नाम है उसका, सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है इन आंखों से। ऐसे ही बाबा भी सूक्ष्म है, दिखते नहीं है, उनका नाम शिव है। वो परम धाम में रहते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? फिर उनको याद कहाँ करें? अगर सर्वव्यापी है तो फिर याद करने मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों बनाए? यानी कि उसका स्थान है, इसीलिए हमने मंदिर बनाए। लेकिन वो स्थान हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन हमने उसको याद किया। हम ये नहीं जानते थे वो कहाँ रहता है। तो स्थान है, इसीलिए हमने मंदिर
बनाए और ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, ऊपर वाला जाने, तो इसका मतलब वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो मैं निमित्त आत्मा, मेरा बाबा। हम बाबा को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अपने को नहीं जानते। अपने को ना जानने के कारण फिर पिता को कैसे जानेंगे? बाबा ने आके हमें अपनी पहचान दी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इस शरीर को चलाती है। इस शरीर का पिता अलग है और आत्मा का पिता अलग है। आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा, जो इस शरीर को चलाती है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा बाबा। हम आत्माएं 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनती हैं। फिर तमो प्रधान बनने में कितने साल लग जाते हैं? 5000 साल लग जाते हैं और मैक्सिमम 84 जन्म लग जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा बाबा। आगे बाबा ने कहा, हम सब आत्माएं क्या हैं? मेल हैं। वर्षा किसको मिलता है? मेल को मिलता है। तो आत्मा क्या है? मेल है। इसलिए लौकिक में वर्षा किसको मिलता है? मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता है। हम आत्मा क्या है? आपस में सब भाई भाई हैं, उस परमपिता परमात्मा की संतान है, उसके वर्षे के हकदार बनते हैं। तो आत्मा मेल है, इसीलिए भाई भाई है। तो वर्षा किसको मिला? मेल को मिला। फिर जब इस लौकिक जीवन में आ जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में, तो वर्षा किसको मिलता है? मेल को मिलता है, फीमेल को नहीं मिलता है। उसका कारण यही है। देखना है, मैं आत्मा, मैं वारिस आत्मा, मैं मेल आत्मा, मेरा बाबा। हम आत्माएं मेल हैं। आत्माएं कभी मेल फीमेल का शरीर लेती है। मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। आगे बाबा ने कहा, यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। इसलिए गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। अर्थात परमात्मा है कर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसा कर्म सिखलाते हैं कि मनुष्य
देवता बन जाते हैं। और बच्चा बना, वारिस बना। मैं वारिस आत्मा, मेरा बाबा। कोई भी टीचर है, वो किसी को ज्ञान देता है तो वो तो सिर्फ निमित्त है। महिमा किसकी है? बाबा की है। बाबा के कार्य में वो आत्मा निमित्त बनती है। तो महिमा किसकी है? बाबा की है। वाह बाबा वाह, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। तो बाबा करण करावनहार बाबा है, हम करणहार हैं। मैं आत्मा करणहार, करण करावनहार मेरा बाबा। जैसे जैसे जो सर्विस करेगा वैसे वैसे वह उच्च पद पाएगा। मैं करण हावन आत्मा, करण करावनहार मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने मुझे निमित्त बनाया इस सेवा के। तो जितना जो सेवा करेगा, टीचर बनेगा, उतना वो उच्च पद पाएगा। मेरा बाबा, मैं निमित्त आत्मा। मैं निमित्त आत्मा, मेरा बाबा। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा बाबा। आगे आगे बाबा ने कहा, यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प इसे क्या है, हम प्रारब्ध पाते हैं, और उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी क्या है, अल्पकाल का मिलता है। तो आधा कल्प सुख पाते हैं इस पढ़ाई से, प्रारब्ध पाते हैं, इसलिए क्या है, ये अविनाशी पढ़ाई है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरा बाबा। आज का वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा मिले उसे सच्चे मन और लगन से करने हैं, वही क्या सच्चे रूहानी सेवाधारी है। तो बाबा कहते हैं, सेवा कोई भी हो लेकिन सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन है और सेवा काम उतारने के लिए न कि आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, उपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवादारी है। तो हमें सच्चे रूहानी सेवादारी बनना है।
आज का स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता क्या है? इस ब्राह्मण जीवन की नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरा बाबा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा पवित्रता का सागर है। मैं पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।